सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 18 अलग अलग है सबके काम का आगे का प्रकरण काम और समय इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि परिवार में जो सदस्य रहते हैं वो मिलजुल करके घर का सारा काम करते हैं और परिवार में रहने वाले सदस्यों के काम अलग अलग होते हैं। फिर हमने देखा कि जैसे कई तरह के कारीगर हैं, लोहार है, दूध वाला है, दुकानदार है, कचौरी वाला है, फर्नीचर वाले हैं। इस तरह से कई तरह के अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग तरीके से हमें अपनी सेवाएं देते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ऐसे ही अलग अलग काम का जो समय है वो भी अलग अलग होता है। तो चलिए करते हैं शुरू काम और समय कि हम अलग अलग समय में अलग अलग काम करते हैं। कुछ काम हमें नियत समय पर ही करने चाहिए, जैसे कि दांत साफ करने का कार्य सुबह उठते ही और रात्रि में सोने से पहले करना चाहिए। काम करने के साथ साथ आराम करने का समय रात्रि में होता है कि जैसे हम दिन भर काम करते हैं उसके बाद हमें थकान हो जाती है, तब जो आराम करने का समय है वो रात्रि में ही होता है। बच्चों को सामान्यतः 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और सोने से पहले 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो देखो कि हम कौन कौन से समय पर कौन कौन सा काम करते हैं। तो नीचे जो घड़ी के चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें हमें अपनी दैनिक दिनचर्या के समय को अंकित करना है। जैसे सबसे पहले है सुबह उठने का समय कि आप कितने बजे उठते हैं। तो देखो हम सुबह 6 बजे उठते हैं। कितने बजे? 6 बजे। और विद्यालय जाने का समय तो जैसे हम 9:30 बजे जा सकते हैं विद्यालय। तो ये इस तरह से छोटी सुई 9 से थोड़ी ऊपर और बड़ी सुई 6 पर। इसके बाद विद्यालय से आने का समय तो 4 बजे, छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर। तो ये इस तरह से 4 बजे हम विद्यालय से वापस आते हैं। फिर घर में पढ़ाई करने का समय तो 5 से लेकर हम 7 बजे तक 6 बजे तक ऐसे कर सकते हैं। खेलने जाने का समय कि विद्यालय से आकर 4 से 5 तक हम खेल सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे खेल सकते हैं। और रात को सोने का समय है वो 9 बजे। तो इस तरह से देखो कि हमारे जो दैनिक दिनचर्या का समय है वो अलग अलग है। अलग अलग समय पर हम अलग अलग काम करते हैं। इसके बाद देखो कि अनीता के पड़ोस में रहने वाले देवजी सब्जी मंडी में थड़ी लगाकर सब्जी बेचते हैं। उनका पुत्र राकेश पहले विद्यालय पढ़ने जाता था। धीरे धीरे सब्जी की थड़ी पर काम बढ़ने लगा तो उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई छुड़वाकर अपने साथ थड़ी पर सहायता के लिए बैठा लिया। अब वह रोजाना पिताजी के साथ सब्जी बेचने में सहायता करता है। एक दिन जब राकेश घर पर आया तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी। तब माँ ने पूछा कि तू बीड़ी पीकर आया है। तब वह कुछ नहीं बोला, पर माँ सब समझ गई। उसने ये तय कर लिया कि अब उसे थड़ी पर नहीं भेजेगी और कल से उसको वापस विद्यालय भेजेगी, है ना। क्योंकि देखो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद देखो अब उसे याद आया कि राकेश के गुरुजी पिताजी को कहते थे कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है, इसलिए राकेश को विद्यालय भेजना जरूरी है। और उसके साथ यह भी निश्चय कर लिया कि जब राकेश की बहन बड़ी हो जाएगी तो उसे भी विद्यालय ज़रूर भेजेगी, वह खूब पढ़ाएगी। तो इस तरह से देखो कि जो शिक्षा है वो अब शिक्षा प्राप्त करने का एक अधिकार है और ये इसको कानून बना दिया गया है। इसीलिए उनकी माँ ने कहा कि अब कल से वो उसे काम पर नहीं भेजेगी और उसे विद्यालय भेजेगी, क्योंकि जो राकेश के गुरुजी हैं वो भी उसके पिताजी को
बार बार समझाते थे कि अब सरकार द्वारा एक कानून बना दिया गया है जिससे कि 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, ये उनका अधिकार है। तो आगे देखिए कुछ प्रश्न हैं कि इस तरह का चित्र आपने और कहाँ देखा है। तो देखो आपको यहाँ एक ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, जिसमें एक सिगरेट है ये और उसके ऊपर इस तरह से कांटा लगाया गया है। तो इस तरह के चित्र हमने कई सार्वजनिक स्थानों पर देखे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, स्कूल, कॉलेज, इस तरह के कई स्थानों पर हमने ये चित्र देखा है। तो दूसरा प्रश्न है कि इस चित्र से हमें क्या संदेश मिल रहा है। तो देखो इस चित्र से हमें धूम्रपान न करने का संदेश मिलता है कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और धूम्रपान करना, तंबाकू खाना, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो कि राकेश जैसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखो राकेश जैसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए आप और हम मिलकर उनके माता पिता को समझा सकते हैं, शिक्षा के बारे में समझा सकते हैं कि शिक्षा से मिलने वाले लाभ हैं उनके बारे में उन्हें बता सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम उन्हें ये भी बताएंगे कि शिक्षा का अधिकार ये कानून बनाया गया है और इसके तहत 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इस तरह से हम उन बच्चों को विद्यालय से जोड़ सकते हैं। तो देखो हमने इस पाठ में इस तरह से ये देखा कि जो घर के सदस्य हैं वो सभी कामों को मिलजुल कर करते हैं और कई कामों के जो विशेषज्ञ हैं जैसे डॉक्टर, अध्यापक, बिजली वाला, लोहार, सुनार, ये सब हमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं। तो इन कामों को करने का समय भी अलग अलग होता है और काम करने के बाद आराम करने का भी समय फिक्स है। हमने ये भी देखा था कि हमें आराम करने का जो समय है वो है रात्रि। फिर इसके बाद हमने पढ़ा शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में कि उसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। और हमने देखा कि धूम्रपान से कई बीमारियां हो सकती है और इसीलिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।